हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम अपनी जो थर्ड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर पब्लिक कॉरपोरेशन स्टडी किया था, उसका मीनिंग और उसके फीचर्स। आज हम उसकी मेरिट्स, डिमेरिट्स और यूटिलिटी को स्टडी करेंगे। देखिए, पब्लिक कॉरपोरेशन या फिर स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन क्या है, जिसे पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, सो वही हम इसकी मेरिट्स पढ़ेंगे कि इसकी मेरिट्स क्या होती है। देखिए, ऑटोनॉमी होती है ऑपरेशंस में, ऑटोनॉमी फ्रीडम होती है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पब्लिक कॉरपोरेशन की फंक्शनिंग के अंदर गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता। ये लोग अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। देखिए, देयर इज़ अ नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ द पब्लिक कॉरपोरेशन, दस दे कैन परस्यू देयर एक्टिविटीज़ इंडिपेंडेंटली। इनके पास फ्रीडम होती है, ये अपने काम को खुद से इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस इनके अंदर नहीं होता है। नेक्स्ट है क्विक डिसीजंस। जो पब्लिक कॉरपोरेशंस है उनके अंदर जो डिसीजंस है वो भी जल्दी लिए जाते हैं। डिसीजंस आर टेकन क्विकली एज देयर आर नो अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ एंड रेड टेपिज्म। देखिए, इसके अंदर जो डिसीजंस है वो जल्दी लिए जाते हैं, क्योंकि ना तो कोई बिना फालतू की फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, ना ही इसके अंदर रेड टेपिज्म होता है। ये नहीं कि जो फाइल्स है वो पड़ी रहती हैं, कोई डिसीजन नहीं लिए जाते हैं, काम पूरा नहीं होता, पेपर फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती तो रेड टेपिज्म भी नहीं होता। तो इसके अंदर जो डिसीजंस है वो भी जल्दी लिए जाते हैं। नेक्स्ट है एफिशिएंट मैनेजमेंट। देखिए, इसकी जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी एफिशिएंट होती है। द गवर्नमेंट कैन अपॉइंट इवन एन आउटसाइडर एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कॉरपोरेशन। जो गवर्नमेंट है वो कॉरपोरेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर बाहर से भी अपॉइंट कर सकती है। बाय अपॉइंटिंग बिजनेस एक्सपर्ट्स, द कॉरपोरेशन कैन अवेल देयर वैल्यूएबल एंड एक्सपर्टाइज सर्विस। अब इनके अंदर एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया जाता है तो कॉरपोरेशन को भी उनकी जो वैल्यूएबल और जो एक्सपर्टाइज सर्विस है वो मिल जाती है। It can also appoint the representatives of the various interests like labor, consumers। जो ये various parties है, जैसे लेबर हो गए, कंज्यूमर्स हो गए, इनके भी रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इसके अंदर अपॉइंट किए जाते हैं। Therefore, there is no possibility for exploitation of any sector of the society। So इसके अंदर सोसाइटी के किसी भी सेक्टर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता। So इसकी जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी एफिशिएंट होती है। नेक्स्ट है सोशल सर्विस मोटिव। देखो, द मेन एंड द सेकेंडरी एम ऑफ द कॉरपोरेशन आर सोशल सर्विस एंड प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। इसका मेन और सेकेंडरी एम क्या है कि प्रॉफिट के साथ साथ सोशल सर्विसेज भी देना। ठीक है, मतलब ये सोसाइटी को भी कंसीडर करती है। ये नहीं कि प्रॉफिट कमाने के ऊपर होता है इसका जोर, नहीं, सोसाइटी को जो है वो पूरी प्रेफरेंस ये देती है, सोसाइटी के लिए काम किया जाता है। सो इसका मोटिव जो है वो प्रॉफिट कमाना भी होता है प्लस सोशल सर्विसेज भी होता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ये पब्लिक की भी प्रोटेक्शन करती है। कैसे? देखो, द कॉरपोरेशंस आर आंसरेबल टू द पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर देयर एक्टिविटीज। एज ए रिजल्ट पब्लिक इंटरेस्ट आर सिक्योर्ड। अब इन कॉरपोरेशन में ये काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, उसके लिए आंसरेबल किसको होना पड़ता है? पार्लियामेंट को या जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको होना पड़ता है। तो इस वजह से ये काम जो अच्छे से करती हैं। जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो इसके अंदर सिक्योर रहता है। ठीक है, सो ये थे इसके मेरिट्स कि ऑपरेशंस में ऑटोनॉमी रहती है, जल्दी डिसीजंस लिए जाते हैं, मैनेजमेंट अच्छी होती है, सोशल सर्विस होता है, प्रॉफिट के साथ साथ इसमें सोशल सर्विस को भी कंसीडर किया जाता है और पब्लिक इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जाता है, क्योंकि जो कॉरपोरेशन होते हैं वो पार्लियामेंट या जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको अपनी एक्टिविटीज़ के लिए आंसरेबल होते हैं। अब नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशंस। कि जो पब्लिक कॉरपोरेशंस है उसकी लिमिटेशंस कह सकते हैं हम, डीमेरिट्स कह सकते हैं, डिसएडवांटेजेस कह सकते हैं कि पब्लिक कॉरपोरेशन की जो है वो क्या क्या है, मतलब लिमिटेशंस क्या है या डीमेरिट्स क्या है या डिसएडवांटेजेस क्या है। सो देखिए, इनकम्प्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी होती है, उसके अंदर क्या कहा था कि फ्रीडम होती है। ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, लेकिन ये कहते हैं रियलिटी के अंदर ऑपरेशनल ऑटोनॉमी इनकम्प्लीट होती है। टू डिक्लेयर दैट कॉरपोरेशंस हैव ऑटोनॉमी इन ऑपरेशंस इज ओनली थियोरिटिकल। जो ये कहते हैं ना कि इन कॉरपोरेशन में फ्रीडम होती है, इंडिपेंडेंटली काम किया जाता है, तो ये ओनली थियोरिटिकल है। ठीक है, इन रियलिटी देयर इज कंप्लीट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, कॉन्सिक्वेंटली दे कैन नॉट टेक एनी डिसीजन फ्रीली।
लेकिन अगर रियलिटी की बात करें तो इन कॉरपोरेशंस के अंदर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत होता है, जिसकी वजह से वो डिसीजंस जो है वो फ्रीली नहीं ले पाते हैं। सो इसके अंदर जो ऑपरेशनल ऑटोनॉमी है वो इनकम्प्लीट होती है। ओनली थ्योरेटिकल है, दिखाने को है कि ऑपरेशनल ऑटोनॉमी होती है, लेकिन इन रियलिटी की बात करें तो गवर्नमेंट का पूरा इंटरफेरेंस इसके अंदर होता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स। इन कॉरपोरेशंस के अंदर कोई कॉम्पिटिटिव फीलिंग नहीं होती। द कॉरपोरेशंस आर केयरलेस इन देयर एक्टिविटीज इन द एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग एंड प्रॉफिट मोटिव। द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इज ऑलवेज देयर। देखिए, जब तक कॉम्पिटिशन की भावना नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं निकल सकते, ठीक है। तो अगर हमें किसी के साथ कंपटीशन होगा जब तो हम और मेहनत करेंगे। इसके अंदर कोई कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स नहीं होती, ना ही कोई प्रॉफिट मोटिव की तरफ इतना ध्यान दिया जाता है, इसलिए लॉस की जो पॉसिबिलिटी है, लॉस होने की जो पॉसिबिलिटी है वो इन कॉरपोरेशंस के अंदर ज़्यादा होती है। फिर है इग्नोरिंग सर्विस मोटिव। जो सर्विस मोटिव है, ठीक है, उसको इग्नोर करते हैं ये लोग। The members of the board of directors utilize their powers more for their own profit than the social welfare. Hence, their service motive is only a facade. देखिए, जो board of directors के जो members होते हैं वो उनके पास जो पावर होती है ना, वो खुद के प्रॉफिट को मतलब करने में लगे रहते हैं। मतलब जो अपनी पावर का यूज़ है वो क्या करते हैं कि उनके प्रॉफिट ज़्यादा हो। सोसाइटी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। सोसाइटी की तरफ ध्यान देना एक दिखावा है। सोशल वेलफेयर की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। वो ओनली एंड ओनली अपने प्रॉफिट को बढ़ाने में लगे रहते हैं। तो ये थी इसकी लिमिटेशंस, ठीक है, पब्लिक कॉरपोरेशंस की। अब आती है यूटिलिटी कहाँ पर है पब्लिक कॉरपोरेशंस की। तो देखिए, वेयर ए ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज नीडेड, जहाँ पे कैपिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। वेयर ए पब्लिक वेलफेयर इज द टॉप प्रायोरिटी, और जहाँ पर जो टॉप प्रायोरिटी है, प्रीफ्रेंस है, वो किसको दी जानी हो, पब्लिक वेलफेयर को, वहाँ पर पब्लिक कॉरपोरेशन सुटेबल होती है। सो आई होप आपको इसके मेरिट्स, लिमिटेशंस और यूटिलिटी समझ आ गई होंगी। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।